हेलो एवरीवन, ये पेनल्टीज़ का वीडियो ये एग्जैक्टली एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को। पेनल्टीज़ के ऊपर अक्सर आप देखोगे 4 मार्क का कुछ क्वेश्चन निकल के आ ही जाता है। ऊपर से आजकल एमसीक्यूज़ में 2-2 मार्क के जो एमसीक्यू होते हैं दे आर वेरी हार्ड। तो 2 मार्क के एमसीक्यू में पेनल्टी को पूछना बहुत आसान है। तो मैंने बहुत अच्छे पेनल्टी चार्ट बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पेनल्टीज़ पूरे लॉ के सिलेबस में शामिल हैं। ओके, लेट अस आई विल डिस्कस द पेनल्टीज़ विथ यू। ओके, ये रहा पेनल्टी चार्ट। इसमें कंपनी लॉ में पेनल्टीज होते हैं और एलएलपी लॉ में पेनल्टी होते हैं। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में 3 अदर लॉ है ना, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन, उसमें पेनल्टी होता ही नहीं है। और फॉरेन एक्सचेंज में भी जो पेनल्टी होते हैं पर वो पेनल्टी वाला पार्ट इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। तो अदर लॉज के जो 3 चैप्टर उसमें पेनल्टीज नहीं होते हैं। पेनल्टीज होते हैं आपके कंपनी लॉ और एलएलपी लॉ में। ये मैं शो कर रहा हूँ। टोटल पेनल्टी चार्ट जो है ना वो 4 पेजेस के हैं। तो मैंने पूरा अभी नया डिज़ाइन करके नया बनाया है। तो ये टोटल 4 पेजेस के होते हैं जिसमें से मैंने अनइम्पॉर्टेंट वाले हटा दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पेज का है जो आपके सामने है। इसमें से अराउंड 2.5 पेजेस इज कंपनी लॉ एंड द लास्ट हाफ पेजेस एलएलपी लॉ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले कंपनी लॉ में 447 ये फ्रॉड की सज़ा होती है जो मैं डिस्कस करूँगा। और मैंने अलग से एक लिस्ट बना दी है कि हम लोग के सिलेबस में कंपनी लॉ में कहाँ कहाँ पर 447 का पनिशमेंट होता है। तो ये रहा, ये लिस्ट है। ऑल दीज ऑफेंसेस आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। ये लिस्ट है अलग से 447 की। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में। चालू करते हैं 447। अगर छोटे अमाउंट का फ्रॉड है, इसमें 3 होते हैं। अगर छोटे अमाउंट का फ्रॉड है, सर छोटा अमाउंट मतलब 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विचएवर इज लोअर, अगर उससे कम का फ्रॉड है एंड पब्लिक अफेक्टेड नहीं हो रही है तो सजा क्या होगी? 0 से 5 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और 0 से 50 लाख तक की पेनल्टी और बोथ। 0 बोलने का मतलब है मिनिमम 0 है और है मतलब जेल जरूरी नहीं है। नंबर 2, बड़े अमाउंट का फ्रॉड किया आपने, ठीक है, मोर देन दैट अमाउंट, लोअर ऑफ 10 लाख और 1% टर्नओवर, उससे उसके बराबर या उससे बड़े अमाउंट का फ्रॉड किया तो सजा क्या होगी? 6 मंथ से 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड F to 3F पेनल्टी। F मतलब फ्रॉड अमाउंट, F to 3F तक की पेनल्टी है। इसके अलावा अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तब अमाउंट से मतलब नहीं है, तब मिनिमम प्रिजनमेंट होगी 3 साल की। तो 3 साल से 10 साल जेल एंड F to 3F, दैट इज फ्रॉड की सजा। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या है? इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में अगर आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स जमा करके इनकॉर्पोरेट कराई है तो 447 की सजा मिलेगी। सेक्शन नंबर 8, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 का वायलेशन कर रहा है, रूल्स का वायलेशन कर रहा है तो सजा बहुत ज़्यादा है। सेक्शन 8 कंपनी पे सजा है 10 लाख रुपीज टू 1 करोड़ एंड ऑफिसर्स पे 25,000 से 25 लाख, और अगर जानबूझ के किया है तो सजा है 447। सेक्शन 34, 36 ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर में आते हैं। सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस 447। 36 फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी 447। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है वो फॉल्स फिक्टिशियस नेम से एप्लीकेशन देके ज़्यादा शेयर्स की अलॉटमेंट करवा लेता है, 447 की सज़ा है। ठीक है, डुप्लीकेट शेयर्स, अगर कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह ने डुप्लीकेट शेयर इशू करवा लिए हैं तो भयंकर सज़ा है। कंपनी पे सज़ा कितनी है? 5 टाइम्स द फेस वैल्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर्स टू 10 टाइम्स द फेस वैल्यू ऑफ द डुप्लीकेट शेयर्स और 10 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर, वहां तक मिनिमम टू मैक्सिमम। सो 5F से लेके 10F और 10 करोड़ विच एवर इज हायर उतनी पनिशमेंट है। और जानबूझ के ऑफिसर डिफॉल्ट पे 447 की सजा, कंपनी पे अलग सजा है और ऑफिसर्स पे 447 की सजा है। सेक्शन नंबर 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल में अगर क्रेडिटर्स को धोखा दिया है 447। रिडक्शन ऑफ कैपिटल वही है जहां NCLT से अप्रूवल लेना पड़ता है। 76 है, ये डिपॉजिट चैप्टर ICAI की फेवरेट चैप्टर में से है। तो डिपॉजिट्स की जो सज़ा है वो 76A में लिखी हुई है। अगर आपने सेक्शन नंबर 73 या 76 मतलब डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस या रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो सज़ा क्या है? कंपनी पे 1 करोड़ और 2 टाइम्स द डिपॉजिट्स 1 करोड़ और 2 टाइम्स द डिपॉजिट्स विच एवर इज लोअर, वहां से लेके मैक्सिमम 10 करोड़।
ऑफिसर पे सजा कितनी होगी? 7 साल तक की जेल एंड 25 लाख से 2 करोड़ तक की पेनल्टी, और जानबूझ के अगर किया विलफुल ऑफेंस तो 447। सेक्शन नंबर 86, चार्ज चैप्टर होता है ना, इट्स एन इजी एंड स्मॉल चैप्टर, और चार्ज चैप्टर में का जो रेंज होता है सेक्शन का वो होता है 77 से लेके 87, तो उसमें एक ही जगह पनिशमेंट है सेक्शन 86 में। तो ये आया हुआ भी एग्जाम में, अगर चार्ज फाइलिंग आप नहीं करते तो सज़ा कितनी होती है? कंपनी पे 5 लाख, ऑफिसर पे 50,000, विलफुल करोगे तो 447। सेक्शन नंबर 90, ये एसबीओ को लेकर होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एसबीओ। ओके, एसबीओ, अगर एसबीओ को आइडेंटिफाई ढंग से नहीं किया जा रहा है, एसबीओ डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि वो एसबीओ है कंपनी का, बिकॉज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में गवर्नमेंट वांट्स टू नो हु इज द इंडिविजुअल बिहाइंड द कंपनी। जो कंपनी में कम से कम 10% शेयर्स या वोटिंग पावर या डिविडेंड राइट होल्ड करता है, तो इसको लेकर अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हो, जैसे कंपनी रजिस्टर ऑफ एसबीओ मेंटेन नहीं करती है, रिटर्न ऑफ एसबीओ आरओसी में जमा नहीं करती, कंपनी डज नॉट टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एसबीओ, तो सजा कितनी है? कंपनी पे 1 लाख एंड 500 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम 5 lakhs, ऑफिसर पे 25,000 एंड 200 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख, विलफुल करोगे तो 447। लास्ट सेक्शन नंबर 140, अगर ऑडिटर ने फ्रॉड किया है तो एनसीएलटी उसको निकाल देगा और ऑडिटर के ऊपर 447 की सजा इंपोज कर देगा। तो दिस वाज द 447 पनिशमेंट एंड लिस्ट ऑफ द सेक्शंस वेयर 447 इज एप्लीकेबल। 447 को छोड़ के यहाँ पर 11 सेक्शंस हैं जिनके ऊपर 447 की सज़ा लगती है। अब ये अदर पेनल्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये अदर पेनल्टीज़ की जो लिस्ट आप देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, अब अदर पेनल्टीज़ 447 की पेनल्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब मैं अदर पेनल्टीज़ भी आपके साथ 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इससे एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स लोग पेनल्टी पढ़ते नहीं, डर भी लगता है, तो एक डिस्कशन हो जाता है, तो ऑफेंस भी पता चल जाता है और पेनल्टी भी एक बार सरसरी नज़र से देखना हो ही जाता है। सेक्शन नंबर 4, अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नाम रिजर्व किया है तो 1 लाख की पेनल्टी होती है, प्लस जो रिजर्व नेम है वो कैंसिल कर दिया जाता है। सेक्शन 10A, every company has to file form number INC 20A within 180 days of incorporation about the commencement of business। अगर आप नहीं जमा करोगे तो कंपनी पे सजा है 50,000 रुपीज़, ऑफिसर पे सजा है 1,000 रुपया पर डे अप टू 1 लाख रुपीज़। सेक्शन नंबर 15, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कोई भी ऑल्ट्रेशन हो तो कंपनी के पास मेमोरेंडम आर्टिकल्स की जितनी भी कॉपी है उसमें वो ऑल्ट्रेशन नोट डाउन करना चाहिए, वरना पनिशमेंट है 1,000 रुपीज़ फॉर एवरी कॉपी इशूड विदाउट मेकिंग द ऑल्ट्रेशन। नंबर 17, कोई भी मेंबर अगर मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपीज़ मांगता है तो कंपनी को देनी पड़ेगी, वरना कंपनी पे सज़ा कितनी है? सिंपल, 1,000 रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख। प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 26, सेक्शन 26 इज द मास्टर सेक्शन ऑन प्रोस्पेक्टस। हर कंपनी जो भी प्रोस्पेक्ट मतलब पब्लिक इशू करना चाहती है उसको प्रोस्पेक्टस बांटना पड़ेगा, और उसका मदर सेक्शन है 26 जो बताता है कि प्रोस्पेक्टस की लाइफ 90 डेज होती है। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट में और रिपोर्ट्स में वही होते हैं जो सेबी आईसीडी रेगुलेशन में लिखे हैं इत्यादि। तो अगर आप सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस का वायलेशन करते हो तो कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी शैल बी पनिशेबल विद एन अमाउंट ऑफ 50,000 to 3 लाख रुपीज़। सेक्शन नंबर 39, अलॉटमेंट। कंपनी जब भी कैसे भी शेयर्स अलॉटमेंट करती है तो कंपनी को अलॉटमेंट के लिए आरओसी के पास फॉर्म जमा करना पड़ता है पास 3। नहीं जमा करने पे सज़ा कितनी बहुत फेमस है, 1,000 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख। सेक्शन 40, अगेन पब्लिक इशू आ रहा है तो सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन देके इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है, और जो भी एप्लीकेशन नहीं आ रहा है डोंट यूटिलाइज इट अंटिल यू हैव मेड द अलॉटमेंट। तो कल को आपने लिस्टिंग नहीं कराया या बिना अलॉटमेंट के एप्लीकेशन में नहीं यूज़ कर डाला तो कंपनी पे सज़ा कितनी है? 5 लाख से 50 लाख, और ऑफिसर्स पे 50,000 से 3 लाख। सेक्शन 42, सेक्शन 42 के टाइम पे जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो वहाँ पे भी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा करना पड़ता है पास 3, पर वहाँ पे 15 डेज में जमा होता है, 30 डेज में नहीं होता है। जैसे नॉर्मली सेक्शन 39 में 30 डेज में होता है, 42 में 15 डेज में जमा होता है। अगर नहीं जमा किया तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी है, 1,000 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 25 लाख। अब आप सोचो 1,000 रुपये पर डे है तो 25 लाख तक पहुँचने के लिए कितने दिन, मतलब 2,500 दिन तक 7-8 साल डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, विच इज़ इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है। सेक्शन 42 ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है एग्जाम में। अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन 42 का या रूल नंबर 14 का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर पे सजा है कितनी की?
अमाउंट इन्वॉल्व और 2 करोड़ रुपया विच एवर इज लेस। सेकेंड, जो भी पैसा आया है पब्लिक इशू में रिफंड बैक। एंड थर्ड, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड पब्लिक ऑफर और आपको पब्लिक ऑफर के सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 53, यहाँ भी पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सर? 53 इज अ प्रोहिबिटरी सेक्शन। सेक्शन नंबर 53 इज अ प्रोहिबिटरी सेक्शन। जो एक होता है एनेबलिंग सेक्शन, एक होता है प्रोहिबिटरी सेक्शन। इसका मकसद है किसी चीज़ को रोकना। ये बोलता है कि डिस्काउंट पे आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, तो अगर कर दिया तो ये सज़ा होगी। तो प्रोहिबिटरी सेक्शन में पनिशमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो पेनल्टी ऑन ऑफिसर, कंपनी एंड ऑफिसर कितनी होगी? अमाउंट रेज्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर एंड रिफंड ऑल द मनी अलॉन्ग विद 12% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है। सेक्शन 57, 58 दोनों में सेम पेनल्टी है लकीली। 57 पर्सोनेशन है, कोई व्यक्ति आपकी नकली सिग्नेचर करके आपके शेयर्स चुरा के किसी और को बेचता है, तो सेक्शन 57 में पर्सोनेशन की सज़ा है। सेक्शन 58 में कंपनी ने झूठ मूठ का किसी शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफ़र करने से रोक दिया था, तो वह एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन देता है, फिर एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर करता है कि इसका रेक्टिफिकेशन, इसका आप तुरंत इसके शेयर ट्रांसमिशन करो और रजिस्टर को रेक्टिफाई करो। एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं मानने पर भी सज़ा सेम है। वो हाउ मच इज द सज़ा? कंपनी के ऊपर इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 साल से 3 लाख, 1 साल से 3 साल और पेनल्टी 1 लाख से 5 लाख। मैं इसको हमेशा याद करता हूँ ऐसे 1 3 1 5 बोल के। 1 साल से 3 साल जेल है, 1 लाख से 5 लाख पेनल्टी है। सेक्शन 67 अगेन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोहिबिटरी सेक्शन है, ये बाईबैक के ठीक पहले आता है। सेक्शन 67 में बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायबैक नहीं करेगी अनलेस दे फॉलो द रूल्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एंड सेकंड, अपनी शेयर्स परचेज करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। तो अगर आप 67 का वायलेशन करोगे तो सज़ा अच्छी खासी है। कंपनी पर 1 लाख से 25 लाख, ऑफिसर्स पे 3 साल की जेल एंड 1 लाख से 25 लाख। तो 1 लाख से 25 लाख तो सेम है, केवल ऑफिसर्स पे जेल एक्स्ट्रा है 3 साल। फिर अगेन सेक्शन नंबर 74, अगर 74 सेक्शन ना एक्चुअली ऑब्सोलीट हो रखा है, पर फिर भी बुक में है, सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। ऑब्सोलीट टाइप का है, ये टेम्पररी आया था 2014 से 17 तक रेलिवेंट था, अब रेलिवेंट नहीं फिर भी। ठीक है। नॉन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, इसकी सज़ा ऑलमोस्ट 76A से मैच करती है। कंपनी के ऊपर है 1 करोड़ से 10 करोड़, ऑफिसर्स पे 7 साल तक की जेल एंड 25 लाख से 2 करोड़ और बोथ। ठीक है। ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ, इसकी सज़ा आपको 76A से मैच करती मिलेगी। वहाँ था 1 करोड़ से 10 करोड़, यहाँ 1 करोड़ में थोड़ा ज्ञान लगा दिया, 1 करोड़ और 2 times द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, 10 करोड़ तो है ही। फिर ऑफिसर पे सज़ा 7 साल की जेल एंड 25 लाख से 2 करोड़, वो यहाँ पे भी है, पर विलफुल ऑफेंस के लिए 447 एक्स्ट्रा है। तो ये सज़ा काफ़ी मैच करती है 76A के साथ। ओके। सेक्शन नंबर 91, कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 45 डेज के लिए क्लोज कर सकती है ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इन अ सिंगल शॉट 30 डेज के लिए, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज करने के 7 दिन पहले कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। ठीक है, अनाउंस करना पड़ता है। तो अगर 91 का प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया तो सज़ा कितनी है? 5000 रुपीज़ पर डे ऑफ क्लोजर पीरियड अप टू मैक्सिमम 1 लाख। मतलब लिमिट से ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा क्लोज कर दोगे तो 5000 रुपये पर डे पेनल्टी है, अप टू 1 लाख मैक्सिमम। ये सर 92 अगेन महा इंपॉर्टेंट है, दिस इज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एवरी कंपनी टू फाइल एनुअल रिटर्न, नहीं फाइल करने पे 10,000 मिनिमम पेनल्टी प्लस 100 रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम। कंपनी पे 2 लाख है, अप टू ऑफिसर मैक्सिमम 50,000 है। देखो कंपनी और ऑफिसर पे ना शुरू का पोर्शन सेम है, 10,000 मिनिमम प्लस 100 रुपये पर डे 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे। मैक्सिमम अमाउंट अलग है, कंपनी पे मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख, ऑफिसर पे है 50,000। तो इंपॉर्टेंट है। 92 के अंदर ही अगर CS से हम लोग को सर्टिफाई करना पड़ता है एनुअल रिटर्न, अगर उसने कुछ झूठ झाट साइन किया तो 2 लाख की सज़ा है CS पर। सेक्शन 99, अगर आप 96, 97, 98 इन 3 सेक्शंस, यानी 96 में AGM नहीं किया, 97 और 98 में NCLT के ऑर्डर के बावजूद भी आपने AGM EGM नहीं किया, तो सज़ा 99 में मिलेगी विच इज़ 1 लाख प्लस 5,000 रुपीज़ पर डे। 102, हर कंपनी को अपने AGM के नोटिस में जो स्पेशल बिजनेस पे एक्सप्लेनेटरी आइटम्स होते हैं उसमें पर्सनल बेनिफिट ऑफ डायरेक्टर KMP रिलेटिव बताना पड़ता है। अब उन्होंने अगर छुपा लिया, उन्होंने कंपनी को ही नहीं बताया कि उनको क्या सीक्रेट बेनिफिट हो रहा है, तो सज़ा कितनी की है? 50,000 रुपीज़ और 5 times द अमाउंट ऑफ सीक्रेट बेनिफिट विच एवर इज हायर।
ऑफ कोर्स वी बिलीव दैट कि हायर दोनों में से 5 टाइम्स द सीक्रेट बेनिफिट ही आएगा, वरना 10,000 रुपये का सीक्रेट बेनिफिट तो होगा नहीं, ज़्यादा का ही होगा। 117 अगेन इंपॉर्टेंट है, सर्टेन रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी अंडर सेक्शन 117 इन फॉर्म नंबर MGT 14। MGT 14 जमा नहीं करने की सज़ा पहले बहुत ज़्यादा थी, 25 लाख, अभी कम हो गया है, अभी ऑलमोस्ट आप देखोगे ऊपर से मैच करता है, ठीक है। ये जो एनुअल रिटर्न का पढ़ाया ना, इससे एकदम मैच सा है, केवल फ़र्क इस पोर्शन का है, ठीक है, बाकी सेम है। 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 2 लाख, 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 50,000, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर डिफॉल्ट में इंक्लूडिंग लिक्विडेटर भी है, बस ये डिफरेंस है। लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं ना, उनको आरओसी के पास एजीएम हो जाने के बाद 30 डेज के अंदर रिपोर्ट ऑन एजीएम जमा करना पड़ता है फॉर्म नंबर MGT 15 में। अगर नहीं जमा करते हो तो कंपनी पे सज़ा कितनी है, 1 लाख प्लस 500 पर डे अप टू मैक्सिमम 5 लाख, माइंड इट इज ऑन लिस्टेड कंपनी। फॉर्म नंबर इसका होता है MGT 15। ऑफिसर पर सज़ा 25,000 प्लस 500 पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख। 124 ऊडा, ये आ चुका है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी। अगर कोई कंपनी, जैसे नियम होता है कि वॉट एवर डिविडेंड इज अनक्लेम्ड और अनपेड शुड बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट एस्क्रो अकाउंट कॉल्ड ऊडा अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज। अगर आप जमा नहीं करते हो तो 12% पर एनम का उस पर ब्याज भी लगता है, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा क्या सज़ा, 1 लाख प्लस 500 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 10 लाख, 25,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 2 लाख। ओके, फिर सेक्शन 127, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी एजीएम या बोर्ड मीटिंग में एक बार इंटरिम या फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दे तो 30 डेज के अंदर पे या पोस्ट हो जाना चाहिए। पे या पोस्ट नहीं होने पर कंपनी ब्याज देगी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम और डायरेक्टर्स के ऊपर 2 साल तक की जेल एंड पर डे का 1,000 रुपीज़ पेनल्टी। सेक्शन 128, 129 ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। सेक्शन 128, एवरी कंपनी हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी नंबर 1 होती है एमडी के ऊपर, वो नहीं तो WTD फाइनेंस, वो नहीं तो CFO, वो नहीं तो पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 60। ये 2 क्लॉज 60 ना ऑफिसर एंड डिफॉल्ट का डेफिनेशन होता है, इसमें 7 पॉइंट्स होते हैं। तो 2 क्लॉज 60 में जो चौथा पॉइंट है रोमन 4, वही होता है कि अकाउंट्स और एफएस की जिम्मेदारी किसी को सौंप सकते हैं, तब वहाँ पे गलती होने पे वो पर्सन ही केवल जिम्मेदार होगा। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा, सज़ा 50,000 से 5 लाख। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, इसमें भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी, MD, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस, CFO, पर्सन चार्ज। अगर ये चारों नहीं है देन एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सज़ा भी सेम है, 50,000 से 5 लाख, केवल जेल एक्स्ट्रा है, 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, और 50,000 से 5 लाख और बोथ। नाफरा रूल्स का अगर कॉन्ट्रावेंशन होगा तो कंपनी के ऊपर सज़ा है। ये सज़ा भी एनुअल रिटर्न से मैच करती है, बस फ़र्क यहाँ पे है कि 100 रुपीज़ पर डे के बदले 1,000 रुपीज़ पर डे है, ठीक है। नाफरा रूल्स वॉलेट करने के लिए तो 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे के बदले बोलो 1,000 रुपये पर डे अप टू 2 लाख, 10,000 प्लस 1,000 रुपये पर डे अप टू 50,000। नाफरा ने अगर पाया, नाफरा जब किसी बड़े कंपनी के बड़े ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करती है और गलत पाती है तो नाफरा उनके ऊपर बैन लगा देती है फॉर 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स। तब वो CA या उसकी फर्म ऑडिट नहीं कर पाएगी, इंटरनल ऑडिट नहीं कर पाएगी, वैल्यूएशन सर्विसेज भी नहीं दे पाएगी। और साथ ही साथ पेनल्टी कितनी है, इफ़ द ऑडिटर इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल तो 1 लाख से लेके 5 टाइम्स द ऑडिट फीस, और अगर एक CA फर्म है तो 5 लाख से लेके 10 टाइम्स द ऑडिट फीस। इंपॉर्टेंट पेनल्टी है सेक्शन 132। सेक्शन 135 CSR है, अगेन महा इंपॉर्टेंट है। CSR में ये नियम होता है कि जो भी अनस्पेंड CSR अमाउंट होता है ना, इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तब 6 महीना में जमा कर दो, और इफ इट इज़ रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो 30 दिन के अंदर सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दो अनस्पेंड CSR अकाउंट। नहीं करने पे पेनल्टी क्या है, कंपनी पे पेनल्टी है लोअर ऑफ ट्वाइस द अमाउंट और 1 करोड़, ऑफिसर पे लोअर ऑफ 1/10 द अमाउंट, 1/10 द अमाउंट और 2 लाख रुपया। तो ऑफिसर पे बहुत ज़्यादा कम पेनल्टी है, कंपेयर करो 1 करोड़ 2 लाख, इधर ट्वाइस द अमाउंट, 2 टाइम्स द अमाउंट, और ये 1/10 ऑफ द अमाउंट, काफ़ी कम है, ठीक है। सेक्शन 137 ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना एनुअल रिटर्न का जुड़ा हुआ भाई है। एनुअल रिटर्न की पेनल्टी क्या थी, 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 2 लाख, एंड ऑफिसर पे 50,000। ये वैसा ही है, फाइलिंग ऑफ FS नहीं किया तो 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 2 लाख, ऑफिसर पे भी 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 50,000। बस फ़र्क ये है कि यहाँ ऑफिसर्स अलग हैं,
ये हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, MD एंड CFO और एनी डायरेक्टर हु इज चार्ज बाय द बोर्ड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑल डायरेक्टर्स। बस ये फर्क है, अमाउंट सेम है। सेक्शन 140 ये आया हुआ एग्जाम में, एक CA उसने रिजाइन कर दिया तो उसको ADT 3 फॉर्म जमा करना चाहिए था कंपनी और ROC के पास, और अगर गवर्नमेंट ऑडिटर तो CAG के पास। नहीं जमा किया, रेजिग्नेशन का डिटेल जमा नहीं किया, तो पनिशमेंट कितनी है? मिनिमम 50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ऑडिट फीस विचएवर इज लेस प्लस 500 रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम 2 लाख। सेक्शन नंबर 143 143 का 12 में जो ऑडिटर्स होते हैं, CA स्टैट ऑडिट, CMA कॉस्ट ऑडिट, CS सेक्रेटरी ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ दे कम अक्रॉस एनी फ्रॉड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 CR देन दे हैव टू फाइल ADT 4 विथ गवर्नमेंट। ADT 4 अभी ऑनलाइन हो गया है, वो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल वो सब बंद हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म हो गया ADT 4 जमा करना है। तो नहीं जमा करने पे पेनल्टी होगी। लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है तो 5 लाख, अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है तो 1 लाख। ये सेक्शन 147 महान इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो ऑडिटर चैप्टर होता है ना, सेक्शन 139 टू 148, उसी के लास्ट में आता है सेक्शन नंबर 147। अगर ऑडिटर या कंपनी ने ये सब गलतियां की तो सजा क्या है? कंपनी, अगर कंपनी ने गलती की है, सेक्शन 139 से 146 का वायलेशन किया, तो कंपनी पे सजा है 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर पे 10,000 से 1 लाख। अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रवेंशन किया है सेक्शन नंबर 139, 144, 145 का, तो ऑडिटर पे सजा है 25,000 से लेके 5 लाख और 4 टाइम्स द ऑडिट फीस व्हिचएवर इज लेस। विलफुल कॉन्ट्रवेंशन पे 1 साल तक की जेल एंड 50,000 से लेके 25,000 और 8 टाइम्स द ऑडिट फीस व्हिचएवर इज लेस। तुम यहां पे देखोगे ना तो परफेक्ट मैथमेटिक्स तो नहीं है, डबल हो रहा है पर कभी कभी ज्यादा भी हो रहा है। जैसे 25,000 का डबल 50,000, उधर 4 टाइम्स का डबल 8 टाइम्स, लेकिन वो 5 लाख का डबल नहीं हो रहा। 5 लाख का 5 स्क्वायर 25 लाख हो रहा है, 5 लाख का 25 लाख, ठीक है। और जेल भी एक्स्ट्रा है, 1 साल तक की जेल, क्योंकि ऑडिटर ने जानबूझ के नियम तोड़ा है। हमारे सिलेबस में एक फॉरेन कंपनी चैप्टर भी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसमें जो सेक्शंस के रेंज होते हैं ना हमारे, उसमें एक ही मदर सेक्शन है पनिशमेंट वाला, 379 से लेके 393A तक होता है, तो उसमें बीच में आता है 392 लास्ट के टूवर्ड्स, वो पेनल्टी का सेक्शन है, याद करना, आता है एग्जाम में। ऑन फॉरेन कंपनी सजा कितनी? 1 लाख से लेकर 3 लाख मिनिमम एंड 50,000 रुपया पर डे। अब देखो पर डे कितना ज़्यादा है, 50,000, या मैक्सिमम की लिमिट भी नहीं है। हम लोगों ने बोला कि गोरी कंपनीज को हम पूरा लूट डालेंगे, सिंपल है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया होगा फॉरेन कंपनी ने, उस पर सजा है 25,000 से 5 लाख। तो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ पेनल्टीज ऑन कंपनी लॉ। अब मैं एक बार LLP लॉ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। कंपनी लॉ हो गया, अब LLP लॉ के LLP लॉ के पनिशमेंट्स मैं बोलूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 15 चैप्टर्स में नंबर 1 चैप्टर कौन सा एग्जाम के लिए, LLP है। ये 14 से 16 मार्क तक का आ जाता है आराम से। इस पे 6 मार्क का MCQ डाल देते हैं, कहानी बना के, फिर डिस्क्रिप्टिव में भी भरा हुआ रहता है। तो LLP महा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ LLP की पेनल्टीज़ को इज्जत से पढ़ना, ज़्यादा है भी नहीं, इट्स हाफ अ पेज ओनली। तो LLP की पेनल्टी में गफलत मत करना। इसमें मैं दिखाऊंगा 2-4 पेनल्टीज एकदम सेम टाइप की, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से होगा। तो प्लीज़ LLP की पेनल्टी को एकदम प्रॉपर रेस्पेक्ट से करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को LLP की पेनल्टी सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से, आराम से याद हो जाएगा। स्टार, 4 बार स्टार लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो LLP में जो मास्टर पेनल्टी, अगर उसको याद कर लोगे तो बहुत सारे सेक्शन क्रैक हो जाएंगे। वो मास्टर पेनल्टी ये रही है, देखो, 10,000 एंड 100 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख ऑन LLP, 10,000 एंड 100 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम 50,000 एवरी पार्टनर। ये मास्टर पेनल्टी अगर याद कर लोगे तो इसी के छोटे मोटे वेरिएशंस करके और 3 सेट क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले ये जो मास्टर पेनल्टी आप देख रहे हो, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब क्या ऑफेंस हुआ था। पहला ऑफेंस सेक्शन नंबर 7 का 1, हर LLP में मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। तो अगर आपके पास 2 DP नहीं है और 1 रेसिडेंट DP होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये सजा मिलेगी। सेक्शन नंबर 7 का 5, डिसक्वालिफिकेशन। DP लोग के ऊपर डिसक्वालिफिकेशंस होते हैं कि इंसॉल्वेंट पर्सन, कॉन्विक्ट पर्सन, अनसाउंड माइंड, ये लोग DP नहीं बन सकते। तो आपने वो डिसक्वालिफिकेशन फॉलो नहीं किया,
नंबर 9, अगर आपके डीपी के पोजीशन में वैकेंसी है, मान लो कि 2 डीपी थे, एक चला गया तो एक ही बचा, तो आपको वैकेंसी भरनी है, आप भर नहीं रहे हो, तो सज़ा कितनी है? 10,000 and 100 रुपीज़ पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख, और पार्टनर्स पे 50,000। ना नॉर्मली जो सज़ा वगैरह मिलती है ना, वो डीपी लोग को मिलती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब एक्टिव पार्टनर नहीं होता। एलएलपी में एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। एलएलपी में ऑल पार्टनर्स आर इक्वल एंड एवरीबडी हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉस एंड फॉर गेटिंग ऑल द पनिशमेंट्स, ये उसका काम है। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सज़ा में लिखा हुआ है एवरी पार्टनर। उसका कारण ये है सर, क्योंकि ये ऑफेंस है ही डीपी को लेके कि आपके यहाँ डीपी नहीं है, या डीपी डिस्क्वालिफाइड है, या डीपी में वैकेंसी है, तो इससे सजा पार्टनर्स की है। बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स टू इंश्योर कि उनके यहाँ पे सही डीपी अपॉइंट हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे सजा डीपी की नहीं, पार्टनर्स की है। बाकी जगह आप देखोगे लिखा हुआ रहेगा एवरी डीपी, यहाँ लिखा है एवरी पार्टनर। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन करो, मेक इट हाफ स्टार। जो ऊपर वाली पनिशमेंट है वही डिट्टो नीचे कॉपीड है, एक फर्क है, हाफ कर दिया गया है, सारे पनिशमेंट्स को हाफ कर दिया गया। 100 रुपये पर डे को हाफ नहीं किया, वो 50 रुपये पर डे नहीं, वो 100 रुपये पर डे ही है। तो ऊपर क्या था 10,000, नीचे 5,000 है। ऊपर 100 रुपये पर डे, वो 100 रुपये पर डे है। ऊपर 1 लाख और 50,000 था, नीचे 50,000 और 25,000 है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, सेक्शन नंबर 10 का 2। जब भी आपके यहाँ कोई डीपी अपॉइंट होने की बात होती है, तो जो प्रपोज्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उससे कंसेंट वगैरह लिया जाता है, और उसके डिटेल्स को आरओसी के पास जमा करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर 4। इन फॉर्म नंबर 4 आपको फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे ना फॉर्म्स थोड़े से जो 4-5 मैं बोलता हूँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, एक तो नाम रिजर्व करने के लिए रन होता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए फिलिप होता है, FILLIP, LLP एग्रीमेंट का फॉर्म 3 होता है, कोई आए कोई जाए, मतलब पार्टनर डीपी आ रहे जा रहे, फॉर्म 4 होता है। ठीक है, सास होता है फॉर्म 8, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न होता है फॉर्म 11। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। तो अगर आपके यहाँ डीपी अपॉइंट हो रहा है और उसके पर्टिकुलर्स और कंसेंट ऑफ प्रपोज डीपी आपने जमा नहीं किए, तो सजा है सेम सजा बट हाफ ऑफ करके। तो यहाँ पे तुम 10,000 के बदले बोलोगे 5,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे अप टू 50,000, 5,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे अप टू 25,000 ऑन एवरी डीपी। इस बार देखो क्या लिखा है, एवरी डीपी, क्योंकि फॉर्म जमा करने की जिम्मेदारी आरओसी में डीपी की होती है, तो इस बार डीपी पे सजा है। नीचे जैसे कंपनी लॉ में 2 एनुअल फाइलिंग्स होते हैं ना, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे भी 2 होते हैं। एनुअल रिटर्न का सेक्शन नंबर 35 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बदले सास बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सेक्शन 34। इनको नहीं जमा करने पे भी वही सजा है। तुम देखो जो ऊपर पढ़ के आए वही सजा है, पर चेंज है, यहाँ मिनिमम 10,000 नहीं है, मतलब यार सीधा 100 रुपये पर डे। तो अच्छी बात है, 10,000 रुपये बच गए आपके। आपसे 4 दिन लेट होगा तो 400 रुपये पेनल्टी है, 100 रुपये पर डे। तो कहानी सीधा 100 रुपये पर डे चालू होती है। 100 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख एंड 100 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 50,000। इस बार भी ऑन एवरी डीपी है, चेक करो, पार्टनर नहीं है, बिकॉज सर फॉर्म वॉर्म जमा करना ये डीपी की जिम्मेदारी होती है। ओके, नेक्स्ट आप देखो सेक्शन 60-62, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन का सेक्शन है। इसमें एनसीएलटी का जो ऑर्डर आता है वो आरओसी में जमा करना होता है, नहीं जमा करने पे सजा है। वही सेम है, देखो जरा 10,100 रुपीज़ पर डे अप टू 1 लाख एंड अप टू 50,000। यहाँ पे भी एवरी डीपी है। तो ऑलमोस्ट तुम सब जगह देख रहे हो डीपी है, खाली फर्स्ट वाले में था एवरी पार्टनर। ओके, तो 4 बड़े बड़े पनिशमेंट तो ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट, इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे आपने झूठा स्टेटमेंट जमा किया है फॉर्म फिलिप के अंदर, तो सजा कितनी है? 2 साल तक की जेल एंड 10,000 से 5 लाख। ये सेक्शन 25 एग्जाम में पूछा हुआ है। कोई भी पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज होता है तो इट शुड इन्फॉर्म द डीपी। अगर पार्टनर एलएलपी को, सॉरी डीपी नहीं एलएलपी, अगर पार्टनर अपने नाम चेंज या एड्रेस चेंज के बारे में एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर 10,000 की सजा है। सिमिलरली अगर एलएलपी अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर के बिकम होने पे, सीज करने पे, नाम चेंज, एड्रेस चेंज होने पे फॉर्म 4 जमा नहीं कर रहा है आरओसी के पास, तो उस पर भी 10,000 की सजा है। तो दोनों में सजा 10,000 ही है। ये अच्छा है। 30 नंबर फ्रॉड की सजा, यहाँ 447 नहीं होता, यहाँ फ्रॉड की सजा सेक्शन नंबर 30 में, और 4 चीज़ें होंगी आपके साथ। नंबर 1 जेल अप टू 5 ईयर्स, पेनल्टी फीस 50,000 से 5 लाख, the liability of the partner from limited liability it will become unlimited liability and it will have to pay damages। तो ये सब सजा है फ्रॉड की। ये हो गया। अब ये लास्ट सेक्शन 34 में 3 चीज़ें हैं।
नंबर 1, आप प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपने सास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर ही नहीं किया है, आपने ऑडिट नहीं करवाया है, तो सज़ा कितनी है? 25,000 से 5 लाख, 10,000 से 1 लाख, LLP एंड एवरी DP। फिर से ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पनिशमेंट्स। अभी मैंने सारे इंपॉर्टेंट पनिशमेंट्स आप लोगों को करा दी हैं, ठीक है। और ये जो चार्ट है ना, ये जो मैंने 3 पेज का चार्ट दिखाई, ये नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाला हुआ है। ये पेनल्टीज मुझे पढ़ाने में लगा है हाफ एन आवर एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज। तो अगर एक बार सुन के भी जाएगा एक स्टूडेंट तो कुछ तो वो मतलब रिदम में रहेगा, कुछ तो लिख ही सकता है, भले ही परफेक्शन से याद ना हो। तो बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं ये पेनल्टी चार्ट रिवाइज करा दूं बनाकर, तो वो आज मैंने कर लिया, एंड होपफुली यू ऑल लाइक इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।